दिन पहले दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी कह रहे थे, इतने सारे लेटर आते हैं मेरे पास, आप विधायकों के भी आते हैं, मैंने फॉरवर्ड कर दिया। मैंने क्या गलत कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है, ये सिरसा जी कह रहे थे। तो मुझे लगा कि देखना चाहिए कि सिरसा जी का इस पूरे के पूरे चावल के मामले में क्या योगदान है, इसके ऊपर बारीकी से चर्चा होनी चाहिए। तो इतना तो सिरसा जी भी मानते हैं, उन्होंने विधानसभा में मान लिया कि निर्मेक नाम की एक कॉरपोरेशन ने सिरसा जी को पत्र लिखा और सिरसा जी ने उसको फॉरवर्ड कर दिया अपने स्पेशल कमिश्नर को, ठीक है, और उस पर लिख दिया मे बी कंसिडर्ड पॉजिटिवली एज पर रूल्स प्लस रेगुलेशंस। अब ये पत्र क्या था और ये पत्र क्या मांग रहा था, वो ये है, बड़ा स्पेसिफिक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रपोजल इज टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइस at affordable rates to the general public, daily wage laborers, migrant workers from other states residing in Delhi, persons not covered under PDS। यानी कि ये जो कॉरपोरेशन है नॉर्थ ईस्ट का, इसने ये कहा कि दिल्ली के अंदर जो गरीब रहते हैं, जो माइग्रेंट लेबर रहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आए हुए हैं, जो डेली वेज लेबर हैं, उनको चावल बांटा जाएगा। ये दिल्ली के मंत्री को उन्होंने लिखा और आखिरी में उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें फॉरवर्ड कर दो, ये कर दो, उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक मांगा, इन व्यू ऑफ द अबव वी रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट योर गुड ऑफिस टू काइंडली एग्जामिन द प्रपोजल and grant the necessary approval/permission and authorization to enable procurement of rice from FCI Delhi under OMSS scheme। ये चिट्ठी सिरसा जी को लिखी गई और इसमें यह कहा गया कि हमें आपके विभाग का रिकमेंडेशन और अप्रूवल और ऑथराइजेशन चाहिए, जिसको सिरसा जी ने फॉरवर्ड करा अपने स्पेशल कमिश्नर को। ये मामला कुछ दिनों तक चला, 33 यानी कितना महीने का मांग रहा था इनसे, 31,000 मेट्रिक टन या 31,000 मेट्रिक टन जो चावल है वो दिया जाना था हर हफ्ते का, और ये सिलसिला चलता रहा। इतने में केंद्र सरकार को पता चला, विजिलेंस विभाग में किसी ने शिकायत की और फिर वहां से चिट्ठी यहाँ पे लिखी गई। और फिर जब ये पता चला कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, तो सिरसा जी के अपने विभाग ने, सिरसा जी के अपने फूड एंड सिविल सप्लाईज के विभाग ने सिरसा जी के विभाग के ही एडिशनल कमिश्नर अरुण कुमार झा को शो कॉज नोटिस दिया और सस्पेंड किया। इसी चीज के लिए सस्पेंड है वो। शो कॉज नोटिस जो है वो सिरसा जी के विभाग का है, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का, और वो कुछ स्पेसिफिक बातें कह रहा है इस पूरे के पूरे चावल घोटाले के विषय में, वो मैं अब आपको बताऊंगा। और उसका जवाब जो अरुण कुमार झा ने उस शो कॉज नोटिस का दिया है विभाग को, उसके अंदर सिरसा जी का नाम कई बार आया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिरसा जी का नाम उस बात में क्यों आया है और बार बार क्यों आया है, ये बात सुनिएगा। तो सबसे पहले तो विभाग के शो कॉज नोटिस में अरुण कुमार झा को लिखा गया कि पहली बात तो आपने वो जो प्रपोजल आपको मंत्री द्वारा भेजा गया, उस प्रपोजल को आपने उसी दिन यानी कि 8 अप्रैल 2026 को ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भेज दिया, पहला।
और सिर्फ आपने वो प्रपोजल फॉरवर्ड ही नहीं किया, उसके अलावा आपने एक ईमेल भी भेजी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, जिसके अंदर आपने उस ईमेल में अपने विभाग का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस कॉरपोरेशन को चावल दे। ये शो कॉज नोटिस के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़वा दूं। इन द सेड ईमेल द ऑफिसर हैज आल्सो इन्फॉर्म टू द एफसीआई दैट द डिपार्टमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड फॉर द अफोरसेड प्रोक्योरमेंट। यानी कि सिर्फ फॉरवर्डिंग नहीं हुई, विभाग द्वारा, विभाग के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर द्वारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ईमेल लिख के कहा गया कि हम इस कॉरपोरेशन को अलाउ करते हैं कि ये चावल आपके यहां से ले ले। ये ईमेल लिखी गई, और ये ईमेल सिर्फ 8/4 को नहीं लिखी गई, इसके बाद 3 ईमेल और लिखी गई विभाग द्वारा, 13/4 को, 16/4 को और 17/4 को, जिसके अंदर बार बार एफसीआई को दिल्ली के खाद्य विभाग ने कहा कि भाई अब आपको पैसा भेज दिया गया है, इतना चावल अब निर्मैक आपके यहाँ से उठाना चाहता है, कृपया करके आप आरओ मतलब रिलीज ऑर्डर दे दीजिए निर्मैक के नाम पे कि इतना चावल वो उठा ले। यानी कि सिरसा जी के विभाग से बार बार ईमेल करके एफसीआई से फॉलोअप किया गया। इसके बाद मामला यही नहीं रुका, इसके बाद 4/5/2024 यानी कि अगले महीने दोबारा उस कॉरपोरेशन ने सिरसा जी को चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि भाई हमें 31,000 मीट्रिक टन चावल मिल गया है, अब हमें और चावल चाहिए। और दोबारा से सिरसा जी ने उस लेटर को अपने विभाग के एडिशनल कमिश्नर को भेजा और उस पर फिर से लिखा, स्पेशल कमिश्नर फॉर पॉजिटिव कंसिडरेशन एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वो जो दोबारा चिट्ठी लिखी गई उसके लिए भी ईमेल लिखी गई, पत्र लिखा गया 11/5/2026 को सिरसा जी के विभाग द्वारा, उस एडिशनल कमिश्नर द्वारा एफसीआई को, और उसके बाद 2 ईमेल फिर से लिखी गई 14/5/2026 को और 15/5/2026 को कि भाई ये चावल जो है निर्मैक को दे दिया जाए। अब सवाल ये आता है, सिरसा जी ये कह रहे थे कि भाई मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया। जो शो कॉज नोटिस उस अफसर को दिया गया और उसको सस्पेंड किया गया, उस शो कॉज नोटिस के अंदर उसने क्या कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने ये कहा, इट इज सबमिटेड दैट द लेटर वाज फॉरवर्डेड टू एफसीआई आफ्टर डिस्कशन and on the directions of Honorable Minister Food and Civil Supplies, Government of Delhi। ये मैं पूरा का पूरा आपको शो कॉज नोटिस का जवाब अरुण कुमार झा का साझा कर दूंगा, जिसमें एडिशनल कमिश्नर जो बार बार पत्र और ईमेल फूड कॉरपोरेशन को लिख रहे थे कि दिल्ली के गरीबों को दिए जाने वाला राशन आप इस कॉरपोरेशन को दे दो। उससे जब पूछा गया तो उसने बोला सिरसा जी के साथ बाकायदा डिस्कशन हुआ है, चर्चा हुई है, और सिरसा जी के आदेश पर ये जो है प्रपोजल हमने उनको फॉरवर्ड किया, यहां पे नाम आया। उसके बाद दोबारा ही उसी पेज पे दोबारा आया, सिंस दिस स्कीम इज सोली एडमिनिस्टर्ड बाय एफसीआई एंड एफएनएस डिपार्टमेंट, GNCTD has no role under this scheme. Therefore, Honorable Minister Food and Civil Supplies directed to forward this to FCI। पूछा गया था कि आपने ये ईमेल क्यों लिखा, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया इस अफसर द्वारा। इसके बाद अगले पेज पे आ जाते हैं, फिर से उसने लिखा है, Therefore, after discussion and on direction of Minister Food and Civil Supplies, the letter of NIRMAC was forwarded to FCI। फिर अगले पेज पे आते हैं, उसके अगले पेज पे आते हैं। अब उसके अगले पेज पे सवाल उनसे फिर से शो कॉज नोटिस में किया कि चलो भाई तुमने एक बार तो 31,000 मीट्रिक टन चावल दिलवा दिया, दोबारा क्यों अगले महीने तुमने फिर से चिट्ठी भेजी फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट द्वारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। तो पैरा नंबर 6 का
जो जवाब दिया है इस अफसर ने, दोबारा लिखा है, इट इज फर्दर स्टेटेड दैट द लेटर डेटेड 4/5/2024, ये दूसरा पत्र है जो निर्मैक ने मंत्री जी को लिखा, दैट द लेटर डेटेड 4/5/2026 सबमिटेड टू द ऑनरेबल मिनिस्टर GNCTD and the directions of Honorable Minister Food and Civil Supplies on the body of the letter is a matter of record and needs no reply। उसने फिर बोला कि मेरे को डायरेक्शन मिली। उसके आगे फिर लिखते हैं पैराग्राफ नंबर 6 में दोबारा से उसने लिखा कि जो दूसरा लेटर लिखा है, with respect to the letter dated 4/5/2026 of NIRMAC, it is submitted that the said letter was forwarded to the FCI after discussion and on direction of Honorable Minister Food and Civil Supplies, Government of Delhi। उसके बाद दोबारा उसी में दोबारा लिखता है फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड इट टू FCI। तो इस पत्र के अंदर बार बार एडिशनल कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाईज अरुण कुमार झा अपने शो कॉज नोटिस के जवाब में कह रहे हैं कि जो भी पत्र मैंने फॉरवर्ड करके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भेजा वो मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ चर्चा करने के बाद और उनके निर्देश डायरेक्शन के बाद भेजा। तो मेरा सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के LG साहब से है कि जो काम इस अफसर ने किया फॉरवर्ड करने का, जिसको सिरसा जी कह रहे हैं फॉरवर्ड ही तो किया है, उस काम को करने के लिए उस अफसर के ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। मगर वो अफसर कह रहा है जो काम उसने किया वो सिरसा जी से चर्चा करने के बाद उनके निर्देश पे किया, मगर सिरसा जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये कैसे संभव है? जिस काम को करने के लिए वो जो काम भी हो, आप उसको रिकमेंडेशन कह दो, आप उसको ऑथराइजेशन कह दो, आप उसको फॉरवर्ड मान लो, सिर्फ जो काम करने के लिए आपने एक अफसर को सस्पेंड कर दिया, उस काम का निर्देश वो अफसर कह रहा है सिरसा जी ने दिया था, आपने सिरसा जी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, सिरसा जी को बर्खास्त नहीं किया गया, सिरसा जी के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं चलाई गई। तो हमारा ये मानना है कि मनजिंदर सिंह सिरसा के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरे के पूरे आरोप लग रहे हैं ये भ्रष्टाचार के आरोप हैं और बहुत संगीन आरोप हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सिरसा जी तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ फॉरवर्डिंग है, मगर सिरसा जी के विभाग का जो ये शो कॉज नोटिस है वो इसको फॉरवर्डिंग नहीं मान रहा, वो इसको कई जगह कह रहा है कि ये रिकमेंडेशन है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ये जो शो कॉज नोटिस का पेज नंबर 2 है, इसका पैराग्राफ नंबर 8 कहता है, देयरफॉर द ऑथराइजेशन बाय GNCTD फॉर अलॉटमेंट ऑफ राइस टू द CAPSC under the category of sale of rice to the state government and corporations of the state government of OMSSD is a deviation from OMSSD policy। यानी कि ये शो कॉज नोटिस भी मान रहा है कि जो पत्र फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए, फॉरवर्ड किए गए, ईमेल भेजी गई, वो सिर्फ फॉरवर्डिंग नहीं थी, वो ऑथराइजेशन है दिल्ली सरकार द्वारा FCI को इस चीज की कि दिल्ली के अंदर जो गरीब लोगों को चावल बांटना है वो आप इस कॉरपोरेशन को दे दो, क्योंकि वो कॉरपोरेशन दिल्ली के गरीबों में चावल बांटेगा। इसके बाद दोबारा पैराग्राफ नंबर 10 में इस शो कॉज नोटिस के दोबारा मनजिंदर सिंह सिरसा जी का विभाग इसको क्या कहता है आप सुन लीजिए। whereas it is very clear, whereas from the above it is clear that the recommendations made by Shri Arun Kumar Jha, the then Additional Commissioner Food and Civil Supplies to the Food Corporation of India in the matter are illegal and unauthorized। यानी कि ये रिकमेंडेशन है। और इस शो कॉज नोटिस के अंदर यह भी लिखा हुआ है
कि जो काम अरुण कुमार झा कर रहे थे, जो कि वो कह रहे हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा के डायरेक्शन पे कर रहे थे, उस काम के लिए उन्होंने अपने विभाग में कोई फाइल नहीं चलाई और अपने विभाग के हेड जो कि एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाईज हैं, वो जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं इस तरीके की रिकमेंडेशन के लिए, उनसे कोई बातचीत नहीं की, उनसे कोई अप्रूवल नहीं लिया। बिना अप्रूवल के चोरी छिपे ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था। एक बार मनजिंदर सिंह सिरसा गलती से किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक बार उनके फॉरवर्डिंग लेटर से बेवकूफ बना के उनका एडिशनल कमिश्नर 31 या 33,000 करोड़, माफ कीजिएगा, 31,000 मीट्रिक टन चावल जो है दिलवा सकता है। मगर ये मामला एक बार नहीं हुआ, ये दोबारा हुआ। मई के महीने में दोबारा वही चिट्ठी आई सिरसा जी के पास और उसमें कहा गया कि 31,000 मीट्रिक टन चावल हमें मिल गया है और फिर से सिरसा जी की तरफ से उसको फॉरवर्ड किया गया एडिशनल कमिश्नर को कि भाई इसको दोबारा देख लें एज पर रूल रेगुलेशन। तो क्या सिरसा जी के मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि अगर इस संस्था को 31,000 मीट्रिक टन यानी कि 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल मिल गया है दिल्ली में, तो ये कहां बट गया एक महीने में? के कहां बट रहा है? किस किस राशन की दुकान पे बटा, किस माध्यम से बटा? भाई 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल बांटोगे, उसका तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा तामझाम होगा। सिरसा जी ने सोचा ही नहीं, दोबारा से भेज दिया। तो पूर्णतः इसमें बड़े सवाल मनजिंदर सिंह सिरसा से बनते हैं और हम चाहते हैं इसके अंदर कानूनी कार्रवाई भी हो और उनको मंत्री पद से हटाया जाए।